अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेट्रो 21 न्यूज़ कराची। खबरों में शामिल करते हैं कराची से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी। नाज़रीन, इस वक्त हम जामिया एनएडी में मौजूद हैं और जामिया एनएडी के एक तालिब इल्म ने जिसने जो है वो फ़ीसों के खिलाफ, फ़ीसों में इजाफे के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई थी सोशल मीडिया पर, जिस पर जो है वो जामिया की जानिब से इन्हें जो है वो शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। हमारे साथ ज़ईमुर रहमान मौजूद हैं जिन्हें जो है वो शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा क्या मामला है ये? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ईमुर रहमान है, फाइनल ईयर सिविल का मैं स्टूडेंट हूँ। हुआ ये था कि हम एडमिशन गाइडेंस कर रहे थे, उसमें हमें पता चला कि यूनिवर्सिटी ने सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से की है कि BCIT जो डिपार्टमेंट है उसमें 82 सीट्स इन्होंने स्पॉन्सर्स की रिज़र्व कर दी हैं और 18 सीट्स जो हैं वो इन्होंने सेल्फ फाइनेंस की एलोकेट कर दी हैं, जबकि इससे पहले ये सिफर थी। 2021 के प्रोस्पेक्टस के मुताबिक कोई सीट स्पॉन्सर की मौजूद नहीं थी। 15 सीट सिर्फ सेल्फ फाइनेंस की मौजूद थी, इनको बढ़ाकर 18 कर दिया। तो अब कुल मिला के बात ये हो गई है कि 2024 और 25 के लिए, यानी अभी 25 के एडमिशन आएंगे, तो उसमें 100 सीट्स ये स्पॉन्सर्स और सेल्फ फाइनेंस की देंगे और सिर्फ जो है वो 60 सीट्स जो है वो मेरिट पे मुहैया होंगी स्टूडेंट्स को। तो जब हमारे सामने आया, हमने कहा ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। हमने इस पे जो है वो एक वीडियो बना दी। वीडियो में हमने कहा कि भाई ये सही नहीं हो रहा है, बल्कि इस पे ओरिएंटेशन में एक सवाल हुआ तो पिछले साल भी, इस साल भी वो सवालों को अच्छी तरीके से लेते नहीं है। उन्होंने वहाँ पे पिछले साल तो ये कहते दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, इस साल भी जो है वो ये कह दिया कि भाई यूनिवर्सिटी आप पर इतना जो है वो लगा रही है। फिर हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो हमने एक वीडियो बनाई कि उसमें ये बताया कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, पहली बात तो ये, तो यूनिवर्सिटी इतना भी लगा रही है, टोटल उसी को लगाना चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी जो अहम बात हमने उसमें की हुई कि भाई स्पॉन्सर्स की जो फ़ीस है वो तकरीबन 10.5 लाख रुपये है एडमिशन, और सेल्फ फाइनेंस की जो फ़ीस है वो 8.5 लाख रुपए। तो कराची के जो आम लोग हैं वो तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो किसी भी तौर पे ये काबिल कबूल नहीं है। ये तालीम को बिज़नेस बनाना है और ये सबसे अच्छी फील्ड में कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की नीड्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये जो मेरिट पे पढ़कर यहाँ पे आते हैं, और 100 सीट्स जो है वो स्पॉन्सर और सेल्फ की ये दे रहे हैं। ये बताइएगा, यूनिवर्सिटी का ये मौक़िफ़ है कि यूनिवर्सिटी के ना रजिस्ट्रार से कोई रब्ता किया गया, ना ही जो है वो BC साहब से कोई रब्ता किया गया, डायरेक्ट जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियो बना दी गई, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी की जो साख्त है वो मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से आपको शोकॉज नोटिस जारी किया, तो आपकी जानिब से क्या इंतजामिया से कोई रब्ता किया गया था? अच्छा, माजी में हमने कई राब्ते किए मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर ना, कभी वो उसको सुनते हैं, कभी वो उसको सुनते नहीं है। जब अप्रोच इनकी मजमूई तौर पर ये है कि वो ये जवाब नहीं देते हैं। मेरे साथ ज़ाती तौर पर भी हो चुका है, छोटे छोटे मसलों पे भी, जैसे क्लास में पंखा लगाने, इस तरह की चीज़ों के बारे में भी वो रिजिडली हार्शली यूज़ करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि इन्होंने कौन सा फोरम ऐसा रखा हुआ है जिसमें ये बताते हो कि पहले स्टूडेंट को मामला कहाँ लेके जाना है ना। जब एडमिशन पॉलिसी में मसला है तो ये नहीं, तो एडमिशन पॉलिसी एडवाइज़र का कोई लेना देना नहीं है ना उससे, उसका ताल्लुक तो गवर्नमेंट से है, उसका ताल्लुक तो यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स की वजारत से, उसका ताल्लुक तो VC साहब और VC साहब से। एडवाइज़र को तो आप ये बताएंगे कि मेरी तालीमी अमल में क्या मुश्किल आ रही है, मुझे क्लासेस में कोई मसला है, मुझे एग्जामिनेशन का कोई मसला है, ये चीज़ें बताएंगे। इसी तरह चेयरमैन को भी बताएंगे, लेना देना कोई नहीं है। हाँ, वो एक तो 7 रोज़ में जमा कराने को कहा था उन्होंने, और उसके 14 अगस्त भी आ गया और हफ्ता इतवार भी आ गया, तो आज आखिरी दिन था उसका। हमने इसका जवाब तैयार किया है, अपने कानूनी मदद ली है, हमारे एडवोकेट दोस्त हैं उनसे, उसमें अपने सारे जो आइन में जितने भी हमें राइट्स दिए गए हैं उसका तज़किरा किया है। और बिल्कुल जाहिर भाई, अगर चलें रब्ता नहीं भी किया तो वीडियो बनाना कोई जुर्म है क्या? पाकिस्तान में क्या आज़ादी इज़हार राय पे कोई सही बात करना जुर्म? यूनिवर्सिटी की साख इसलिए मुतासर हो रही है कि आप तालीम को बिज़नेस बना रहे हैं ना, उस पर बात करने से थोड़ी हो रही है। आप बिज़नेस बना रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, इससे सिर्फ 10 करोड़ रुपये, सिर्फ 10 करोड़ रुपये इनको मिल रहे हैं। इससे तकरीबन 9 अरब रुपये इनका बजट है। क्या सिंध गवर्नमेंट इनको 10 करोड़ रुपये भी नहीं दे सकती? क्या उसके लिए बात नहीं कर सकते? मैं खड़ा हूँगा ना इनके साथ, स्टूडेंट्स खड़े होंगे ना इनके साथ, कोशिश तो करें। उल्टा हम ही चुप कर आ रहे हैं। साख तो इन हरकतों से, साख तो शोकॉज देने से और ज़्यादा मुतासर नहीं हुई। मैं इल्ज़ाम आयद करता हूँ, मुझे शोकॉज लगाया जिसके नतीजे में यूनिवर्सिटी की साख मुतासर हुई है। अब निकाल दूँ मैं एक शोकॉज स्टूडेंट्स की तरफ से, तुफैल साहब, डॉक्टर तुफैल साहब, वाइस चांसलर साहब, आपके शोकॉज लगाने से मेरी यूनिवर्सिटी की प्रेस्टीज ख़राब हुई है, जिसकी वजह से आगे मेरी कंपनी में जो है वो मुश्किलात होंगी जब मैं जॉब के लिए जाऊँगा। आपने शोकॉज निकाला है, मैं इस पर जो है वो आपको खड़ा करता हूँ कटहरे। तो गलत बात है ना ये, जो सही बात है उसका जवाब देना। चलें ठीक है, मैंने एक बात कर ली थी वीडियो में, मुझे बुलाते रूम में, मैं बात करता हूँ उनसे। मैं तो ख़त भी लिख रहा था, इसमें सिफारिशात थी, कम्युनिकेशन की वे ढूंढ रहा था। आपने हर चीज़ पे पाबंदी लगाई हुई, स्टूडेंट्स यूनियन पे पाबंदी लगाई हुई है। कहाँ बात करें? सिंडिकेट में ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव बैठे, एल्यूमनाई का बैठता है, टीचर्स का बैठता है, ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके हिसाब से लोग बैठते हैं, सबके इलेक्शन होते हैं। तंजीम भी नहीं करें आप, इलेक्शन तो कराएं, तंजीम के तहत नहीं कराएं इसको, कि कोई फोरम तो देना है स्टूडेंट्स को बात करने का। वो जब बात किस तरह करेंगे, फिर हम मीडिया के तहत ही करेंगे ना। मीडिया होता है क्यों, आप मुझे बताएं, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखती हैं? मीडिया इसीलिए होता है ना, आवाज़ को कन्वे करने के लिए होता है। सोशल मीडिया भी इसीलिए होता है। तो ये तो कन्वेंस के अलग अलग तरीके हैं, हमने इस तरीके से कन्वे कर दी थी बात। जब आप देखें ना कर क्या रहे हैं। देखें, ये जो स्टूडेंट ना हमारे, वो कहते हैं ना नादान दोस्त वाली बात है। इन बेचारों को इतना, यंगस्टर्स है, गर्म खून है, तो इनको एहसास नहीं है कि यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन को ये कितना डैमेज कर रहे हैं विद दीज रिमार्क्स।
सोशल मीडिया पे स्पेशली आने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो ग्रेजुएट करते हैं पूरी दुनिया में जाते हैं, और ये सोशल मीडिया तो ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया में इसकी एक पहुंच है। तो हर जगह पे मुख्तलिफ अलमनाइज़ के एंगल पे जब ये चला जाता है तो एक यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन डैमेज होती है और कुछ भी नहीं होता। जहाँ तक बच्चों को एक्सेस का ताल्लुक है, बच्चों के लिए एक्सेस ऑलवेज़ ओपन है। मेरा ऑफिस ओपन है, मेरे पास बच्चे आते हैं। जब मैं PVC था तो मेरे पास और वाइस चांसलर से आपके पास आते थे, तो देयर इज़ नथिंग लाइक के यूनिवर्सिटी में बच्चों का एक्सेस बंद है या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बंद है, कोई एक्सेस है, बिल्कुल ओपन है, जब चाहें वो आ सकते हैं। ये मैं ब्लंटली कह रहा हूँ और ओपनली कह रहा हूँ। अब बात करते हैं शो कॉज की। एक ही बच्चे को मैंने शो कॉज इशू किया था, एंड द रीज़न वॉज कि आपको कोई भी एक इशू है, बाय ऑल मीन्स आप हमारे पास आ जाएं, बजाय इसके कि यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर लें और सोशल मीडिया में तमाम चीज़ों को कर लें ताकि पूरे दुनिया में एक डंडोरा पीटे यूनिवर्सिटी का। सो दैट वाज द रीज़न। और मोर ओवर, जब बच्चा एडमिट होता है तो वो एक एफिडेविट जमा करता है, काउंटर साइन बाय द पेरेंट्स। उसमें लिखा होता है कि भी आप किसी पॉलिटिकल उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी के साख को डैमेज नहीं करेंगे। ये तो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी के साख को डैमेज करें। आपको कोई कंसर्न्स था, कोई इशू थे, बाय ऑल मीन्स मेरे दरवाजे ओपन है, आप आ जाएँ, अपने कंसर्न्स हमारे लिए हमारे पास शो कर लें। तो दिस वाज द मेन थिंग। और एक ही बच्चे को हमने शो कॉज इशू किया था। फर्दर डिटेल्स जो इन्होंने हाईलाइट किए उस पर मैं बात करना चाहूँगा, अगर आप एग्री करें उस पर। जी मैं बताता हूँ कि देखें, NAD यूनिवर्सिटी और फॉर दैट मैटर अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसी सिचुएशन है। NAD यूनिवर्सिटी में कोई भी, आई रिपीट, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है, कम्प्लीटली बैन है। अब जो आपने बात की इस बच्चे की, देखें किसी बच्चे के या बच्चों के दिल में क्या है हम झांक के नहीं दे सकते। जब तक कोई अपने आप को एक्सपोज नहीं करेगा कि मैं पॉलिटिकल एक उसके साथ अलाइंड हूँ और उस प्लेटफॉर्म पे काम करूँ, देन वील टेक द एक्शन। तो हम जाके हर बच्चे से नहीं पूछते कि भी आपका पॉलिटिकल, जब तक वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करेगा। इस बच्चे का जो आपने जिसको हमने शो कॉज इशू किया, उसका आपने खुद ही सुना होगा कि हम फ़लाँ तंजीम वाले जमा होंगे, तो उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज किया था। तो जब एक्सपोज करेगा देन, अदरवाइज़ हम कोई ऐसा हमारा इख्तियार नहीं है, एंड वी डू नॉट वांट कि अरूब ज़बरदस्ती जाके किसी बच्चे को जो है शो कॉज कर लें कि वो किसी जमा से ताल्लुक़ है। तो हो सकता है कई बच्चों के मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ हो, दिल में हो, हमदर्दी हो, लेकिन जब आप अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे, हम इतना भी वो नहीं है कि हर बच्चे को जाके इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दें। दो चीज़ें, पहली बात तो ये है कि हर किसी को एक क्या कहते हैं मुखालिफ, एक क्या कहते हैं, एक होना चाहिए, कोई मसला नहीं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि आपको कोई भी कंसर्न है, ऑब्जर्वेशन है, आप आके पहले बात कर लें, बजाय इसके कि आप पूरी दुनिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूनिवर्सिटी का डंडोरा पीटें। और अगेन आई रिपीट कि आपने जब एफिडेविट दिया था कि यूनिवर्सिटी के साख को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ क्या हो रहा है, पूरे दुनिया में यही चीज़ डिस्कस हो रही है ना, यूनिवर्सिटी के साख डिस्कस हो रही, तो यूनिवर्सिटी का साख डैमेज हुआ। आपको कोई कंसर्न्स थे, आप आके बात करते, रजिस्ट्रार साहब से बात करते, PVC साहब से बात करते, मुझसे बात करते कि भाई हमें कंसर्न्स हैं, अकॉर्डिंगली हम बात करते। बजाय इसके कि आपने क्या किया, आपने वो प्लेटफॉर्म यूज़ किया जिसमें यूनिवर्सिटी के साख को, तो हमें ऑब्जेक्शन इस बात पे कि अब यूनिवर्सिटी के साख को डैमेज करने के बजाय पहले आते बात करते, अगर आपके ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं होते फिर आप जो करते आपको राइट। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जो है वो तालिब इल्म मौजूद थे और इनका ये कहना है कि कई बार जो है वो यहाँ पे रब्ता करने की माजी में कोशिश की गई थी, लेकिन कोई जवाब जो है वो नहीं दिया गया। ताहम इस बार जो है वो डायरेक्ट सोशल मीडिया पर जो है वो इस हवाले से वीडियो बना के अपलोड की गई, जिस पर जो है वो यूनिवर्सिटी की जानिब से इन्हें शो को जारी किया गया है। साथ ही साथ जो जामिया है उनका ये मौक़िफ़ है कि पहले जो है वो हमसे रब्ता करना चाहिए था, फिर वीडियो बनाने का हर तालिब इल्म को हक़ है, लेकिन जहाँ इंतज़ामिया से जो है वो कोई रब्ता नहीं किया गया, जिसके बाई जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से इन्हें वीडियो बनाने पर डायरेक्ट शो को जारी किया गया।